हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम सबका तुम्हारे फेवरेट यूट्यूब चैनल नागी एक्सप्लेन में। एंड आज हम एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड गाइस यकीन करो आज की जो सीरीज होने वाली है वो पूरी तरीके से धमाकेदार है। वेल देखो, मैं इस मानवा के बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, बट मैं तुम्हें इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज की हमारी ये जो मानवा होने वाली है ये पूरी तरीके से एक मास्टरपीस है। मैं ये भी जानता हूँ कि अभी भी तुम में से कुछ लोगों को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा, तो बस इस मानवा को 1 मिनट तक देख लो, आगे तुम खुद ही समझ जाओगे कि आखिरकार मैं इस मानवा को मास्टरपीस क्यों कह रहा हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के आज की इस खतरनाक सी मानवा के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस कहानी की स्टार्टिंग एक डिस्ट्रॉय वर्ल्ड के साथ होती है, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर भी अपीयर हो चुके थे। एंड इस दुनिया में लोगों को सर्वाइव करने के लिए मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी पड़ती है। एंड इन्हीं सभी लोगों में से एक हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम लोग इसे वोंग कहकर बुलाएंगे। और वोंग को इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए कुछ दिन बीत चुके हैं, या फिर 1 महीना बीत चुका है, शायद से 1 साल हो चुका है। अरे नहीं, मैं गलत था। वोंग को इन मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए पूरे 10 साल बीत चुके हैं, और इन 10 सालों में यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। जिसके बाद वोंग कहता है कि मैं अपनी सिंगल स्वॉर्ड से ही किसी भी मॉन्स्टर को काट सकता हूँ और मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। तभी हम लोग वहाँ पर एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि वोंग को देखकर उसे बोलता है, हार मान लो बच्चे, अब तो तुम्हारी पूरी दुनिया भी खत्म हो चुकी है। एंड गाइस ये जो बंदा है ये गीटे किम से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ही मैच कर रहा है, इसीलिए इसे देखकर मुझे गीटे किम की याद आ गई। एंड अब वोंग बताता है कि उसकी दुनिया को तबाह करने के पीछे यही बंदा मास्टरमाइंड है। और ये बड़ा सा मॉन्स्टर वोंग के टैलेंट को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और वो वोंग को उसकी स्वॉर्ड बनने का ऑफर भी देता है। लेकिन वोंग उसके ऑफर को रिजेक्ट करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जो चीज देखकर मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वोंग ने उस मॉन्स्टर के हाथ के ऊपर एक कट लगा दिया होता है। लेकिन इस मॉन्स्टर को वोंग के अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। तभी वो मॉन्स्टर वोंग की तरफ देखता है, एंड इससे पहले कि वोंग कुछ भी समझ पाता तभी वो मॉन्स्टर वोंग के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी वो मॉन्स्टर वोंग को कहता है कि चाहे तू मुझे हराने के लिए कितना ही ज्यादा डेस्परेट क्यों ना हो, लेकिन तू मेरे सामने एक चींटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इस अटैक की वजह से वोंग को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है और वो नीचे भी गिर जाता है। लेकिन वोंग दोबारा से खड़ा होकर अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और अब वोंग मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वोंग को अपनी मुट्ठी के अंदर पकड़ के दोबारा से जमीन के ऊपर फेंक देता है। और अब तो वोंग की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो गई होती है, यहाँ तक तो वो अपने पैरों के ऊपर भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वोंग को हार मानने के लिए कहने लगता है। लेकिन तभी वोंग की नजर उस मॉन्स्टर के एक नेकलेस के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वोंग को समझ आ जाता है कि ये नेकलेस ही इस मॉन्स्टर का कोर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दोबारा से वोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन वोंग दोबारा से खड़ा होकर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के कोर के ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा छेद बना देता है। और ये देखकर उस मॉन्स्टर को वोंग के ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन इस टाइम पे उसका कोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसी वजह से अब वो भी इस दुनिया से डिसअपियर होने लग जाता है। फिर हम लोग वोंग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा ही थक गया होता है, जिस वजह से वो जमीन के ऊपर लेट जाता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, आज का नजारा सच में काफी ज्यादा औसम है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग वोंग को देखते हैं एंड वो कहीं पे जा रहा होता है। तभी वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, और हम देखते हैं कि वो एक डंजन टाइप के गेट के पास आया होता है, जिसकी डिफिकल्टी लेवल B रैंक की होती है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और वोंग को उसकी हीरो आइडेंटिफिकेशन दिखाने के लिए कहा जाता है, और बताया जाता है कि जो लोग नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं उन्हें इस जगह पर आने की अनुमति नहीं है। लेकिन वोंग को इस अनाउंसमेंट से घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो गेट को तोड़ के सीधा अंदर चला जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक सायरन बजने लगता है और बताया जाता है कि एक अनरजिस्टर्ड हीरो फोर्सफुली इस गेट के अंदर एंटर कर चुका है। तभी हम लोग वोंग को देखते हैं, जो कि मस्त होकर इस डंजन के अंदर आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है, एंड हम लोग वहाँ पर एक हीरो पार्टी को देखते हैं, जो कि वोंग को देखकर उसे कहते हैं, हे यंग मैन, क्या तुम यहाँ पर गुम हो चुके हो? वैसे हमें नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, और अगर तुम चाहो तो तुम हमें फॉलो कर सकते हो। लेकिन वोंग उस बंदे की बात का जवाब नहीं देता है। और तभी हम लोग हीरो टीम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि वोंग को देखकर कहती है, जरा इस बंदे के कपड़े तो देखो, ये किसी भी एंगल से एक हीरो तो नहीं दिखाई देता है। जिसके बाद हीरो टीम का लीडर वोंग को देखकर कहता है, मैंने सुना तो था कि पोर्टर थोड़े अलग तरीके के कपड़े डालते हैं, लेकिन इतने ज्यादा अलग मैंने इस चीज के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जिसके बाद लीडर कहता है कि शायद से ये बंदा एक बिगिनर है और इस टाइम पे ये अपनी हीरो टीम से बिछड़ चुका है। तभी वोंग कहता है, मैं तुम सभी लोगों को सुन रहा हूँ और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं बस अभी यहाँ पर आया हूँ। तभी लीडर कहता है, मैंने तुम्हारे जैसे बंदे को आज से पहले कभी नहीं देखा और पता नहीं कि आखिरकार तुम क्या सोच के गेट के अंदर आए। फिर वो बोलता है कि तुम उन लोगों में से एक हो जो कि टीवी और इंटरनेट के ऊपर दूसरे लोगों को हंटिंग करता हुआ देख के यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आते हो। ये सब सुनकर वोंग कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये सब सुन के हीरो टीम के सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी हीरो टीम का एक बंदा कहता है, क्या ये इंसान पागल है? इसे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या कि हम लोग इसकी भलाई के लिए ही इसे समझा रहे थे? फिर हम देखते हैं कि वोंग वहाँ से आगे चला जाता है और बैकग्राउंड में हीरो टीम के लीडर की आवाज सुनाई जाती है, जो कि कहता है, ये जगह बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे कि टीवी और इंटरनेट के ऊपर दिखाई जाती है। ये जगह एक मर्सीलेस वर्ल्ड है। फिर हम देखते हैं कि
जैसे ही वोंग थोड़ा सा आगे आ जाता है तभी उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद वोंग अपने बैग को नीचे रख देता है और वो मॉन्स्टर भी सीधा वोंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वोंग उसके अटैक को काफी तेजी से डॉज कर लेता है, जिसके बाद वोंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है 10 साल बीत चुके हैं। और तभी वो मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड के साथ वोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वोंग उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी हम लोग वोंग को हवा में देखते हैं, जो कि पूरी स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है एंड इस पंच के साथ उस मॉन्स्टर की आधी बॉडी गायब हो जाती है। मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वोंग कहता है कि पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ भी नहीं बदला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग उस मॉन्स्टर की बॉडी के पास चला जाता है और वहाँ से उस मॉन्स्टर के वेपन को उठा लेता है। फिर वोंग उस वेपन की मदद से उस मॉन्स्टर की बॉडी को काटने लग जाता है, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर की बॉडी में से माना स्टोन को बाहर निकाल लेता है। और ये माना स्टोन एक लो ग्रेड का मैजिक स्टोन होता है। जिसके बाद वोंग इस माना स्टोन को अपने बैग के अंदर भर रहा होता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर के होने का एहसास हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वोंग के पीछे दो बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि सीधा वोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वोंग उनके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वोंग पूरी स्पीड के साथ पीछे घूमता है और अपने हाथ में पकड़े हुए माना स्टोन को एक मॉन्स्टर के ऊपर दे मारता है, जिस वजह से एक मॉन्स्टर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद बचे हुए दोनों मॉन्स्टर वोंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वोंग को ये सब देख के कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और तभी हम लोगों का सीन चेंज होता है और हम लोगों को दोबारा से हीरो टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग उसी लड़की को देखते हैं एंड वो लड़की कह रही होती है, जो रूड बंदा हमें थोड़े टाइम पहले मिला था, क्या वो जिंदा होगा? जो चीज सुनने के बाद उसके टीममेट कहते हैं कि क्या वो उसकी चिंता कर रही है। तभी उनका लीडर कहता है कि इस चीज के बारे में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर हम लोग कंट्रोल सेंटर के कुछ एजेंट्स को देखते हैं, जो कि पूरी स्पीड के साथ वोंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वोंग इस जगह के रूल्स को ब्रेक करके अंदर आया होता है। और ये सभी लोग एलाइट एजेंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी टीम के अंदर सभी लोग बी या उससे हाईएस्ट रैंक के ही होते हैं। फिर हम लोगों को दोबारा से उसी हीरो पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन लोगों का लीडर कह रहा होता है वो बंदा तब तक जिंदा रहेगा जब तक वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की बेवकूफी नहीं करेगा, इसीलिए हमें उस बंदे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोगों को दोबारा से उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से में लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वोंग उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन तभी दूसरा वाला मॉन्स्टर वोंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन वोंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और ये चीज देखने के बाद वो वाला मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा ही हैरान होता है। बट तभी हम लोग वोंग को हवा में देख पाते हैं और वो सीधा दूसरे वाले मॉन्स्टर के ऊपर अपनी किक के साथ अटैक कर देता है एंड वोंग की किक सच में काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वोंग ने उन दोनों मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। फिर वोंग वहाँ पर पड़ी हुई एक स्वॉर्ड को उठा लेता है इन मॉन्स्टर की बॉडी को काट के माना स्टोन को बाहर निकालने के लिए। जिसके बाद वोंग कहता है कि अब उसके पास टोटल 3 और मैजिक स्टोन आने वाले हैं। फिर हमें दोबारा से थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वोंग मस्त होके जंगल के अंदर घूम रहा होता है और वो कहता है कि आज का शिकार कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है। फिर वो बोलता है कि मैंने अभी तक 12 लो ग्रेड के और 16 लो मिड ग्रेड के स्टोन को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन तभी वोंग के पीछे कंट्रोल सेंटर इलाइट टीम का एक मेंबर आ जाता है और वो कॉल करके अपने बाकी के टीममेट्स को भी वहाँ पर बुला लेता है। और फिर उन लोगों की पूरी टीम वोंग के पास जाकर कहती है कि हम लोग कंट्रोल सेंटर टीम से यहाँ पर आए हैं, इसीलिए तुम हमें अपनी हीरो आईडी दिखाओ या फिर हम लोगों के साथ चलो। तभी वोंग कहता है गेट कंट्रोल सेंटर, अब आखिरकार ये क्या चीज है? जिसके बाद वो इलाइट सोल्जर कहता है सर प्लीज हम लोगों के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो। जिस पर वोंग उसे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिरकार तुम कहना क्या चाह रहे हो? ऊपर से तुम लोग काफी ज्यादा अनोइंग हो, इसीलिए मुझसे दूर रहो। तभी वो इलाइट सोल्जर अपने पास से एक हथकड़ी को बाहर निकाल लेता है और वोंग को कहता है सर मैं आपको हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हमें आपके ऊपर थोड़ा सा फिजिकल फोर्स का यूज करना पड़ेगा और अगर हम लोगों को ये करना पड़ा तो आप इंजर्ड भी हो सकते हो। इतना बोलने के बाद वो वोंग के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन उस बंदे को पता भी नहीं चलता और वोंग उल्टा उसी के हाथ को पकड़ लेता है और ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर वोंग उस बंदे के हाथ को काफी ज्यादा ही जोर से दबाने लग जाता है और कहता है ब्रदर मैंने तुमसे कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। और ये चीज देखने के बाद बाकी के एलाइट मेंबर्स अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं एंड ये सभी के सभी वेपन्स ए रैंक के होते हैं। और ये सारी चीजें देखने के बाद वोंग उन लोगों को कहता है मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं तुम लोगों को किसी तरीके की चोट पहुँचाऊँ तो चुपचाप से यहाँ से खिसक लो। बट वो लोग वोंग की बात नहीं सुनते और सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वोंग भी बड़े ही इजीली उन लोगों के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद एक बंदा वोंग के ऊपर किक मारने की ट्राई करता है, लेकिन वोंग उसकी किक को डॉज कर लेता है और फिर वोंग थोड़ा सा पीछे हटते हुए उस बंदे की रिब्स के ऊपर एक जोरदार नी स्ट्राइक करता है, जिस वजह से उस बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वोंग घूम के दूसरे वाले बंदे के पेट के ऊपर एक जोरदार किक मारता है और ये चीज देखने के बाद उन लोगों का लीडर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और वोंग को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर उस बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है एंड इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता तभी वोंग उसके सामने से डिसअपियर हो जाता है और ये देखकर वो बंदा और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वोंग उसके पास आ जाता है और उसके पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से उस बंदे की हालत काफी खराब हो जाती है। जिसके बाद वोंग उस बंदे से
पूछता है वेल अगर यहाँ पर कोई रजिस्टर्ड हीरो आता तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होती ना। जिसके जवाब में वो बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स कोई भी दिक्कत नहीं होती जब तक कोई हीरो कोई इनलीगल एक्ट ना करता, और हमें भी यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम लोगों को तब यहाँ पर आना पड़ता है जब मामला रिफ्ट जोन के ऊपर आ जाता है। फिर वो बंदा बताता है कि रिफ्ट जोन उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर अचानक से पोर्टल के जरिए मॉन्स्टर अपीयर होने लगते हैं, और ऐसे प्लेसेस को ही गेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि ऐसी जगहों को कंट्रोल में रखा जा सके। जो सुनकर वोंग उसे कहता है इसका मतलब तो यही हुआ जब भी मैं किसी गेट के अंदर बिना हीरो लाइसेंस के एंट्री करूंगा तो तुम लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे आओगे, यानी कि तुम इन जगहों के ऊपर अपना अधिकार जताते हो, लेकिन आखिरकार तुम लोगों की टीम काम कैसे करती है। जो सुनकर वो बंदा कहता है वेल तुम एकदम सही कह रहे हो, और हम लोगों की टीम कुछ इस तरीके से काम करती है, जब भी किसी गेट के अंदर बिना लाइसेंस वाला कोई हीरो एंटर करता है तो हमारी जैसी टीम जो कि उस गेट के सबसे ज्यादा नजदीक होती है उसे उस गेट के अंदर भेज दिया जाता है। तभी वो बंदा वोंग को कहता है वेल तुम हम लोगों के साथ पंगा लेके बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, और अगर ये बात एक बार एसोसिएशन को पता लगी तो तुम्हारे जैसा इंसान हम लोगों के सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। जो सुनकर वोंग उसे कहता है वेल आखिरकार इन सब चीजों से किसे ही फर्क पड़ता है, और इतना बोलकर वोंग उस बंदे के चेहरे को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। जिसके बाद वोंग कहता है अरे यार ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा ही हल्का था। इतना बोलने के बाद वोंग वहाँ से चला जाता है, और पीछे से एसोसिएशन का बंदा कह रहा होता है तुम कमीने कहीं के, तुमने हमारे साथ पंगा लेके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड अब हम लोगों को उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब वोंग ने उस बड़े वाले मॉन्स्टर को हरा दिया होता है, एंड वोंग की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब होती है, यहाँ तक तो वो मरने की कगार पे पहुंच चुका होता है, और वोंग ने अपनी डेथ को स्वीकार भी कर लिया होता है। बट तभी वोंग की आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है। तभी हम वोंग के सामने उसी लड़के को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर अभी वोंग होता है। जिसके बाद वोंग इस लड़के को देख के पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जिसके जवाब में ये लड़का कहता है मेरा नाम सीओ डोजुन है और अब मैं मरने वाला हूँ, वैसे क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो और उसके बाद मैं शांति से मर सकता हूँ। जिसके जवाब में वोंग उसे कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और ये बात सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वोंग कहता है मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में जब मेरी दुनिया के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था तब मुझे मेरे ही एक कॉमरेड ने धोखा दिया था, और इसी वजह से मेरा पूरा किंगडम भी तबाह हो गया था। यहाँ तक तो मैं जिन लोगों को पसंद करता था वो लोग भी मारे गए थे, मेरी फैमिली भी खत्म हो चुकी थी, और इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार मैंने अपनी जिंदगी को जीने के लिए कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना किया हो, लेकिन अंत में मैं मारा ही गया। जो चीज सुनने के बाद वो लड़का वोंग को कहता है हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही बीती है और अब मैं इस तरीके से मरने वाला हूँ, बट मैं इस तरीके से इनयांग और अपनी ग्रैंड मदर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। जो चीज सुनने के बाद वोंग उसे पूछता है अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे आराम से बताओ कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। और ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है, और फिर वो वोंग को बता देता है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए, लेकिन हमें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। और तभी हम लोगों का सीन चेंज होता है एंड हम लोगों को श्योल के एक बड़े से मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग वोंग को देखते हैं एंड वो इस मार्केट के अंदर घूम रहा होता है। तभी वो एक शॉप के पास पहुँचता है एंड वो कहता है तो क्या मुझे इसी जगह पर जाना है, और इतना बोलकर वोंग उस शॉप के अंदर चला जाता है एंड वहाँ का शॉपकीपर वोंग को देखकर उसका वेलकम करता है। जिसके बाद वोंग उस बंदे के पास जाकर कहता है वेल देखो मैं यहाँ पर माना स्टोन बेचने के लिए आया हूँ। जो चीज सुनकर वो बंदा कहता है सर आप एकदम सही जगह पर आए हो, पूरी कोरिया के अंदर हम लोग ही ऐसे हैं जो कि माना स्टोन का एकदम सही प्राइस लगाते हैं। और तभी वोंग उस बंदे के सामने माना स्टोन को निकाल के रख देता है, और ये चीज देखने के बाद वो बंदा अपने मन में कहता है अरे यार कम से कम इन स्टोन को साफ करके तो लाना चाहिए था ना, इनके ऊपर अभी भी ब्लड लगा हुआ है। देन वो शॉपकीपर वोंग को कहता है सर यहाँ पर तो सच में काफी सारे माना स्टोन है, वैसे जब तक मैं इन माना स्टोन का हिसाब लगा रहा हूँ तो क्या तब तक आप कोई कॉफी वगैरह पीना चाहेंगे। जिसके जवाब में वोंग उसे कहता है वेल तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो मंगवा सकते हो। जिसके बाद वोंग मस्त बैठ के कॉफी पी रहा होता है और दूसरी तरफ शॉपकीपर माना स्टोन का हिसाब लगा रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसका हिसाब किताब पूरा हो जाता है एंड वो वोंग को कहता है सर यहाँ पर टोटल 40% इंटरेस्ट काट के आपको मिलेंगे 5.46 मिलियन वॉन। जो सुनने के बाद वोंग तुरंत ही उस बंदे के पास जाकर कहता है क्या कहा 40% इंटरेस्ट काटोगे, लेकिन आखिरकार किस चीज का, हंटिंग तो हम लोग करते हैं। जिसके जवाब में वो बंदा कहता है सर देखो यहाँ पर यही रूल है, मेरे ख्याल से आप नए आए हो इसीलिए आपको नहीं पता, और अगर आप चाहो तो कहीं और जाके इन माना स्टोन को बेच सकते हो। जो सुनकर वोंग कहता है तो फिर ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, एंड वो अपने माना स्टोन को दोबारा से वापस लेने लगता है। लेकिन तभी शॉपकीपर उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड कहता है सर जो आपने यहाँ पर बैठ के कॉफी पी थी ना वो फ्री की नहीं थी, उसके आपको 10,000 वॉन देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ में जो आप इतनी देर से यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे थे उस चीज के लिए तुम्हें 3 लाख वॉन देने पड़ेंगे, और साथ में तुम्हारे इन गंदे से माना स्टोन को साफ करने में हमारा एक काफी ज्यादा ही एक्सपेंसिव टॉवल खराब हो गया है, तो टोटल मिला के आपको हमें 3,50,000 वॉन पे करने पड़ेंगे। और तभी वोंग उसके पास से अपने हाथ को छुड़ा लेता है एंड उसे कहता है देख भाई मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर तू चाहे तो मेरे पास से पैसे लेने की कोशिश कर सकता है। जो सुनने के बाद शॉपकीपर उसे कहता है वेल सर देखो हमें पैसे निकलवाने काफी अच्छे से आते हैं एंड तुम्हारे जैसे टेढ़े लोगों के लिए
हम लोगों ने सी रैंक के हीरोज भी हायर किए हुए हैं। और तभी वहाँ पर वो सी रैंक के हीरोज भी आ जाते हैं, जो कि शॉपकीपर को देख के कहते हैं क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा था। और फिर वोंग और वो सी रैंक का हीरो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो शॉपकीपर काफी ज्यादा ही डर रहा होता है और तभी अचानक से उसके ऊपर वही सी रैंक का हीरो आके गिर जाता है। एंड हम लोग देख पाते हैं कि वोंग ने वहाँ पर मौजूद सभी के सभी सी रैंक के हीरोज की पिटाई कर दी होती है। जिसके बाद वोंग उस शॉपकीपर के पास जाकर कहता है मेरे ख्याल से अब हम लोग आराम से लेन देन कर सकते हैं, और हाँ इस बार तुम्हारा कमीशन सिर्फ 1% होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। और इस चीज के लिए वो शॉपकीपर भी तुरंत ही मान जाता है। और फिर वोंग वहाँ से जाते हुए कहता है वेल मैं अगली बार फिर आऊंगा, तुम लोगों के साथ डील करके सच में काफी ज्यादा मजा आया। और फिर हम देखते हैं कि वोंग अपने घर आ जाता है। आई मीन वोंग उस लड़के के घर में आ जाता है जिसकी बॉडी में अभी वो होता है। जिसके बाद वोंग अपनी ग्रैंड मदर एंड छोटी सिस्टर के सामने पैसे को रख देता है। और ये चीज देखने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर ग्रैंड मदर पूछती है वोंग लेकिन आखिरकार तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। वोंग कहता है वेल देखो मैंने अपने एक दोस्त को कुछ पैसे उधार दे रखे थे बिजनेस के लिए, और अब उसका बिजनेस काफी अच्छे से रन कर रहा है, इसी वजह से उसने मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दिए हैं। ग्रैंड मदर कहती है क्या तुम्हारे पास सच में इस तरीके का कोई दोस्त भी है। वोंग बोलता है आपको तो पता ही है कि आखिरकार मैं कैसी जगह पे बड़ा हुआ हूँ, और उसी जगह पर वो बंदा मेरा दोस्त बना था। ग्रैंड मदर कहती है ओह तो ऐसी बात है। और तभी वोंग के पास उसकी छोटी सिस्टर इलियोंग आके कहती है ब्रदर इसका मतलब अब हम लोग रिच हो चुके हैं ना। जिसके जवाब में वोंग उसे कहता है हाँ इलियोंग अब हम लोग अमीर हो चुके हैं। और ये सुनने के बाद इलियोंग काफी ज्यादा खुश होती है और वो पूरे घर के अंदर नाचने लग जाती है। और अब हम लोगों को उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोजुन डिसअपीयर होने वाला होता है। लेकिन उससे पहले वो वोंग को कहता है प्लीज मेरी ग्रैंड मदर और छोटी सिस्टर का ख्याल रखना, और हो सके तो उन लोगों को एक अच्छा घर प्रोवाइड करवा देना। एंड वोंग के आंसर देने से पहले ही डोजुन डिसअपीयर हो जाता है। और यही सारी चीजें वोंग प्रेजेंट में याद कर रहा होता है। फिर वोंग अपने मन में कहता है जब मेरी आंखें खुली तो मैं डोजुन की बॉडी के अंदर आ चुका था, और उसने मरने से पहले मुझसे कहा था कि उसकी फैमिली के लिए एक अच्छा सा घर प्रोवाइड करवा दूं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छे से घर की कीमत 110 बिलियन वॉन से स्टार्ट होती है। वैसे तो मुझे इस एक तरफा वादे को पूरा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक बार मेरी सारी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है तो ये पैसा मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। फिर वोंग बोलता है रिफ्ट गेट्स और मॉन्स्टर है इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन इस दुनिया के जो मॉन्स्टर है वो मेरी दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा ही कमजोर है। लेकिन मेरे जैसे स्वॉर्ड गॉड के लिए इस दुनिया के जो मॉन्स्टर है वो बिल्कुल एक चींटी के बराबर है। बट अभी तक मेरी 10% पावर भी मेरे पास वापस नहीं आई है। और वोंग अभी इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से बाहर से कोई वोंग को आवाज लगाता है। जिसके बाद वोंग अपनी ग्रैंड मदर को कहता है वेल मैं अभी चेक करके आता हूँ, आप अंदर ही रहना। जिसके बाद वोंग बाहर आ जाता है। एंड तभी हम वहाँ पर दो बंदों को देखते हैं जो कि वोंग को देखकर कहते हैं हे वोंग कैसे हो यार, वैसे तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हें हमारे पैसे वापस लौटाने हैं। एंड मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये टोटल 48 मिलियन वॉन हो चुके हैं। जो चीज सुनने के बाद वोंग अपने मन में कहता है ये लोन शार्क भी ना। खैर वोंग ने अपनी ग्रैंड माँ के इलाज के लिए इन लोगों से 5 मिलियन वॉन लिए थे और ये इतने जल्दी 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। देन वो बंदा वोंग को कहता है वेल मैंने सुना है कि तुमने गेट से भी थोड़े बहुत पैसे अर्न किए हैं, इसलिए वो सारे के सारे पैसे चुपचाप से हमें दे दो। वेल हमें भी ये सब कुछ बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से करना पड़ रहा है, इसीलिए बुरा मत मानना। बट तभी वोंग उसके साथ आए हुए दूसरे वाले बंदे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और ये देखने के बाद उस पीले बालों वाले बंदे की बुरी तरीके से फट जाती है। फिर वोंग उस बंदे को कहता है मैंने तुम लोगों से 5 मिलियन वॉन लिए थे और अब तक मैं तुम्हें 9 मिलियन वॉन वापस कर चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिसे पैसे वापस मिलने चाहिए वो मैं हूँ। तभी वो बंदा काफी ज्यादा घबराते हुए वोंग को कहता है क्या तुम सच में सीओ डोजिन ही हो ना। वोंग उसे कहता है कि हाँ मैं ही वो इंसान हूँ। जिसके बाद वोंग उसकी भी पिटाई कर देता है एंड कहता है अपने मालिक को जाके कह दो मैं बहुत ही जल्दी उससे मिलने के लिए आने वाला हूँ। और अब हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग वोंग को देखते हैं जो कि इलियोंग के साथ एक बड़े से मॉल में आया होता है। एंड तभी इलियोंग की नजर वहाँ पर रखे हुए टेडी बियर्स के ऊपर पड़ती है। जिसके बाद वो कहती है ब्रदर क्या मैं सच में इनमें से एक खरीद सकती हूँ। जिसके जवाब में वोंग कहता है कि अब हम लोगों ने नए कपड़े ले लिए हैं इसीलिए तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो। और फिर वोंग अपने मन में कहता है जब से मैं डोजुन के साथ बॉडी शेयर कर रहा हूँ मुझे भी उसके इमोशंस फील होने लगे हैं। भले ही मैं ये सब कुछ कंपनसेशन के लिए कर रहा हूँ लेकिन सीओ डोजुन अपनी छोटी बहन से काफी ज्यादा ही प्यार करता था। चलो मैं उस बंदे के लिए इन लोगों की प्रोटेक्शन तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलियोंग एक छोटे से टेडी बियर को उठा के वोंग के पास आ जाती है और कहती है ब्रदर क्या मैं इसे खरीद सकती हूँ। और जैसे ही वोंग देखता है कि इलियोंग ने एक छोटे से टेडी बियर को लिया है तभी वो वहाँ से एक बड़े से टेडी बियर को उठा लेता है और इलियोंग की तरफ देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा ना तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो। और ये सुनकर इलियोंग काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। फिर हम लोगों को थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वोंग और इलियोंग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद अचानक से ही वोंग को पीछे से किसी की आवाज आती है एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटी सी लड़की आ जाती है जो कि वोंग को देखकर कहती है वोंग क्या ये तुम हो, जरा खुद को देखो तो सही, आखिरकार तुमने किस तरीके के कपड़े डाल रखे हैं, आखिर तुमने अपनी हालत कैसी बना रखी है और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। इस मोटी लड़की को देखने के बाद वोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम यहाँ पर अपनी मॉम की तरह ट्रबल क्रिएट करने के लिए आई हो। और इस लड़की को देखकर इलियोंग वोंग से पूछती है कि आखिरकार
आखिरकार ये लड़की कौन है, लेकिन वोंग उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद ये मोटी लड़की इन्योंग के पास जाकर उसे पूछती है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है छोटी लड़की। जिस पर इन्योंग उसे कहती है कि मेरा नाम इन्योंग है। फिर वो मोटी लड़की कहती है, ओ तो तुम्हारा नाम इन्योंग है, वैसे जरा तुम अपने कपड़ों को तो देखो, वो कितने ज्यादा बेकार हैं। क्यों मैं सही कह रही हूँ ना वोंग। लेकिन वोंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जिस पर वो मोटी लड़की कहती है, अब क्या हुआ वोंग, आखिरकार तुम्हारे मुँह से अब आवाज क्यों नहीं निकल रही है। फिर वो मोटी लड़की इन्योंग को कहती है, ओए मेरी बात सुन, क्या तुझे वॉश वर्ड का मीनिंग मालूम है। और गाइस मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि इस वर्ड का मीनिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसीलिए मैं इसे यूज नहीं करने वाला हूँ। और ये वर्ड सुनने के बाद वोंग को भी काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उस मोटी लड़की को कहता है, ओए मोटी कही की, क्या तुझे पता भी है कि आखिरकार तू कितनी ज्यादा अगली दिखाई देती है, तो बिल्कुल एक ऑर्क मॉन्स्टर की तरह दिखती है। एंड ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग वोंग को देखते हैं जिसे की काफी ज्यादा ही गुस्सा आ गया होता है। और अब वोंग बताता है कि डोजुन बचपन से ही गरीबी में पला बड़ा था, क्योंकि वो एक इनलीगल चाइल्ड था। लेकिन उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद उसके फादर ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन डोजुन को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा था। और एक दिन उनके घर पे एक दूसरा लड़का पैदा हो गया, जिसके बाद डोजुन को गरीबी में धक्के खाने के लिए भेज दिया गया। और फिर डोजुन को अपनी नानी और हाफ सिस्टर के साथ रहना पड़ा। एंड इससे पहले डोजुन कभी भी उन लोगों से नहीं मिला था। और इन सारी चीजों को याद करने के बाद प्रेजेंट में वोंग कहता है, सीओ डोजुन, आखिरकार तुम्हारे पास किस तरीके का दिल था जो तुमने इतनी सारी चीजों को सहन कर लिया। लेकिन अब से चीजें डिफरेंट होने वाली है। जिसके बाद वोंग उस मोटी लड़की को कहता है, सिस्टर देखो, हम लोग इतने सालों तक एक साथ रहे और अभी भी तुम मुझसे नफरत करती हो। नहीं, असलियत तो ये है कि तुम अपने से ज्यादा खूबसूरत लोगों से नफरत करती हो और तुम्हारे दिमाग में बस भूसा भरा हुआ है। तुम पूरी तरीके से एक कचड़ा हो और मुझे सच में यकीन नहीं होता तुम इस छोटी लड़की से जेलस कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस छोटी लड़की के सामने कुछ भी नहीं हो। ये लड़की भले ही दिखने में छोटी क्यों न लगती हो, लेकिन ये सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, क्योंकि ये छोटी सी लड़की अपने बड़े भाई की आर्थिक स्थिति को काफी अच्छे से समझती है। और अब मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, यहाँ से भाड़ में जाओ। और ये सुनने के बाद उस मोटी लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस मोटी लड़की की मॉम आ जाती है और वो डोजुन को देख के कहती है, डोजुन क्या ये तुम हो। एंड तभी वो मोटी लड़की अपनी मॉम की तरफ भागते हुए कहती है, मॉम जरा देखो तो सही, इसने मुझे कितना सब कुछ सुना दिया, पता है इसने मुझे क्या क्या कहा। उसकी मॉम कहती है, अबे बंदरी, जरा अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल रख, आखिरकार तू ये किस तरीके से बात कर रही है, और हाँ तू इन सारे मसलों में बिल्कुल भी मत पड़ा कर। जिसके बाद उस मोटी लड़की की मॉम कहती है, तो डोजुन ऐसा लगता है कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें कभी कभी घर भी आ जाना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे फादर तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र करते हैं। और इसकी बातें सुनने के बाद वोंग अपने मन में कहता है, ये औरत दिखावा कर रही है। डोजुन को पूरे 12 सालों तक सबसे ज्यादा इसी औरत ने परेशान किया था। फिर वो औरत कहती है, तुम्हारे फादर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन उनके चक्कर में मैं बीमार हो जाती हूँ। और ये सब सुनने के बाद वोंग उसे कहता है, मेरे ख्याल से अभी हम लोग ऐसे रिलेशन में नहीं है जहाँ पर तुम मुझसे इस तरीके से बात कर सको, इसीलिए अब मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, गेट लॉस्ट। और ये चीज सुनने के बाद वोंग के स्टेप मॉम को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये सच में सीओ डोजुन ही है, क्या ये वही लड़का है जिसकी गलती होने के बावजूद भी अगर उसे थप्पड़ मारा जाए तो वो अपना सर नीचे रखता था और सामने से कोई भी जवाब नहीं देता था। और फिर वोंग इन्योंग को कहता है, चलो अब हम भी घर चलते हैं, जिस पर इन्योंग भी हाँ कर देती है। और फिर घर जाते वक्त वोंग अपने मन में कहता है, जिस डोजुन को ये लोग जानते थे अब वो जा चुका है और ये इन लोगों के लिए ही बढ़िया रहेगा जितना जल्दी ये लोग इस बात को समझ जाएं। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें एक कार को दिखाया जाता है। एंड इस कार के अंदर वो मोटी लड़की और उसकी मॉम होती है, जहाँ पर वो मोटी लड़की अपनी मॉम को कह रही होती है, मॉम क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे, आपको पता है उसने मुझे क्या क्या कहा था, हमें उसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जिसके बाद उसकी मॉम अपने ड्राइवर को बोलती है, चीफली मुझे एक बात बताओ कि आखिरकार डोजुन अभी तक जिंदा कैसे है। जिस पर उसका ड्राइवर कहता है, कैंग चुलवू ने डोजुन को रिफ्ट जोन के अंदर भेज दिया था, अब आखिरकार वो जिंदा कैसे बचा वो तो मुझे भी नहीं मालूम। जिस पर वो लेडी कहती है, आखिरकार वो इंसान जिंदा क्यों है जिसे कि अभी तक मर जाना चाहिए था। और ये सुनकर वो मोटी लड़की अपनी मॉम को कहती है, मॉम आखिरकार किसे मर जाना चाहिए था, आखिर आपका इन सब चीजों से क्या मतलब था। लेकिन उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं बताती। जिस पर वो मोटी लड़की अपनी मॉम को कहने लगती है, मॉम आखिरकार आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप डोजिन को मरवाना चाहते हो। जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है, आखिरकार तुम्हें इस चीज से क्या ही फर्क पड़ता है, क्या तुम्हारे अंदर डोजुन को लेके कुछ फीलिंग्स है। जिस पर वो मोटी लड़की शर्माते हुए कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो इस बारे में सोच के डर लग रहा है, अगर ग्रैंडपा और फादर को इस चीज के बारे में पता लग गया तो आखिरकार क्या होगा। जो चीज सुनने के बाद उसकी मॉम तुरंत ही उसके मुंह को जोर से दबाने लगती है और वो कहती है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर तुम्हें अपनी टांग नहीं घुसानी चाहिए, इन सभी चीजों को तुम्हारी मॉम अपने आप हैंडल कर सकती है, इसीलिए इन सभी चीजों से दूर रहो। और ये धमकी सुनने के बाद वो मोटी लड़की बुरी तरीके से डर जाती है। जिसके बाद वो लेडी अपने मन में कहने लगती है, उस हरामजादे ने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसे इस दुनिया से मिटा के रहूंगी। सीन चेंज होता है और फिर हमें बताया जाता है, इस दुनिया के अंदर रिफ्ट जोन अपीयर हो गई थी एंड उसके अंदर से मॉन्स्टर्स निकलना शुरू हो गए थे और उन मॉन्स्टर्स ने इंसानों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से
से पूरी दुनिया के अंदर केओस का माहौल छा चुका था और तभी इंसान अवेकन होना स्टार्ट हो गए और उन हीरोज ने मिलकर इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल में लाया, जिसके बाद मैजिक स्टोन को मॉन्स्टर के अंदर से निकाल के दुनिया के सामने लाया गया और फिर मैजिक स्टोन ने इस दुनिया के सारे पुरानी सोर्सेज की जगह ले ली, जिसके बाद इस दुनिया की सारी कंट्रीज ने मिलकर रिफ्ट को गेट के अंदर कन्वर्ट करने में अपना पूरा सहयोग दिया। और बस इसीलिए अगर मैं इस दुनिया में पैसे कमाना चाहता हूँ तो मुझे एक हीरो बनना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग एक जगह पर पहुंच जाता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ओ तो ये वो जगह है जहाँ पर वो इंसान रहता है। जिसके बाद हम वहाँ पर उन्हीं दोनों लोन शार्क्स को देखते हैं और इस टाइम पे उनका बॉस भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ होता है। जिसके बाद बॉस वोंग को देखकर कहता है, अबे आखिरकार तू कौन है और आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदों की पिटाई करके मेरे सामने इस तरीके से आने की। और तभी वोंग उस बंदे के सामने फुल एटीट्यूड में बैठ जाता है। जिसके बाद वोंग उस बंदे को कहता है, वेल कल मैंने इस चीज के बारे में काफी सोचा और फिर मुझे रियलाइज हुआ ये सब करने की वजह से मैं ही लॉस में जा रहा हूँ। बॉस कहता है, तुम लॉस में जा रहे हो लेकिन आखिरकार कैसे? वोंग कहता है, जो तुम लोगों ने मुझे टॉर्चर किया है उस चीज का तो मुझे कंपनसेशन मिलना ही चाहिए ना। जो चीज सुनने के बाद बॉस अपने मन में कहता है, इस बंदे की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और मैं इसे देख के साफ साफ बता सकता हूँ कि गेट में जाने की वजह से ये बंदा अवेक हो चुका है। जिसके बाद बॉस वोंग के पास जाकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अपने ऊपर विश्वास करने के लिए कोई चीज आ चुकी है, बट मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि आखिरकार उन एरोगेंट लोगों के साथ क्या हुआ जो कि अवेकन होने का ढोंग करते थे। वो सभी लोग अवेकन हुए थे लेकिन फिर भी वो सभी के सभी लोग बस डी रैंक का एक कचड़ा थे और इस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे डी रैंक के लोग हैं जो कि तुम्हें मेरे सामने बोलने भी नहीं देंगे। जिसके बाद बॉस वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वोंग उसे दोबारा से बैठने के लिए कहता है। जिस पर बॉस उसे कहता है, अबे आखिरकार तूने अभी अभी क्या कहा? जिस पर वोंग उससे कहता है, मैंने कहा कि मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है इसीलिए दोबारा से अपनी सीट पे आके बैठ जा। और ये सुनकर वहाँ मौजूद एक बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा वोंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है। बट तभी वोंग बड़े ही स्टाइल में उस बंदे के फेस के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और ये पंच सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। इस पंच के साथ वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वोंग एक एक करके सभी लोगों की पिटाई करने लगता है और वो कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग सिर्फ लोन शार्क्स नहीं हो, तुम लोग फेक आईडी भी बनवाते हो और इसीलिए अगर मैं पैसे कमाना शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे एक हीरो लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद वोंग उस बंदे को कहता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक हीरो लाइसेंस लेके आओ और कल तक मुझे मेरा हीरो लाइसेंस मिल जाना चाहिए। लेकिन वोंग को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। जिसके बाद बॉस अपने मन में कहता है, इस लड़के ने तो मेरे सारे के सारे डी रैंक के हीरोज को हरा दिया, क्या ये सी रैंक का है? अरे नहीं, ये बंदा तो बी रैंक का है। एंड इस बारे में सोचकर ही वो बंदा काफी ज्यादा डर रहा होता है। जिसके बाद वोंग उसे कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जिस पर वो बंदा कहता है, सर मैं आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर दूंगा। वोंग कहता है, ठीक है, बट मुझे तुमसे थोड़ा और काम है। मुझे ये बताओ, क्या होंग हीजू ने तुम्हें मुझे मारने के लिए कहा था? और इस औरत का नाम सुनने के बाद उस बंदे की बुरी तरीके से फट जाती है। लेकिन तभी वोंग उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है और कहता है, तुम अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। एंड वोंग के प्रेशर डालने की वजह से उस बंदे की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो जाती है और बाकी के लोग ये नाम सुनने के बाद अपने मन में कहते हैं कि ये बंदा उस औरत के बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद वो बंदा वोंग को कहता है, हाँ उस औरत ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था। उस औरत ने कहा था कि उसे उम्मीद है अगर एक बार तुम कर्जे में डूब जाते हो तो तुम अपने आप ही सुसाइड कर लोगे। उसने मुझे बस इतना ही बताया था, प्लीज अब मुझे जाने दो। जिस पर वोंग उसे कहता है, सुसाइड? हाँ, तो इसीलिए तुमने मुझे गेट के अंदर फंसाया था। जिस पर वो बंदा कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें गेट के अंदर नहीं फंसाया, यहाँ तक तो मैं इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें गेट के अंदर फंसाता तो आखिरकार मैं अपने पैसे कहाँ से रिकवर करता? प्लीज मेरे ऊपर यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। जिस पर वोंग कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओ हाँ, याद आया, उस बंदे का नाम था कैंग चुलवू। और फिर वोंग उस बंदे को कहता है, मुझे कैंग चुलवू के बारे में कल तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस चीज के लिए वो बंदा वोंग को हाँ कर देता है और अब वोंग वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाते वक्त वोंग डोजिन के बारे में ही सोच रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, तुम्हारे जैसा कोई इंसान, खैर जाने दो, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अब इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये वाली मानवा बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। एंड हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन यार प्लीज मुझे माफ कर दो। वेल, हर बार किसी न किसी वजह से मेरी वीडियो लेट हो ही जाती है, लेकिन यार यकीन मानो आगे से मैं पूरी तरीके से रेगुलर रहने की ट्राई करूंगा। एंड हाँ, इस सीरीज का अगला पार्ट मैं 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा अगर तुम लोग इस वीडियो के अंदर 200 लाइक्स का एम कंप्लीट करवा देते हो तो। बाकी अगर तुम लोगों को ये सीरीज जरा से भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि तुम लोगों तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। और अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और सायोनारा।